हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष धारीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियोस में हमने कवर किया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन कवर किया था। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है वो देखा, उसके टाइप देखे, इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन देखा। उसके बाद हमने इसमें इसके स्पेक्ट्रल शिफ्ट स्टडी किया। उसके बाद हमने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये बियर्ड लैम्बर्ट लॉ स्टडी किया। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन। फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं जो किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला आता है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, फिर आता है हमारा वेवलेंथ सिलेक्टर कि हम किस तरह की वेवलेंथ को सिलेक्ट करके अपने सैंपल से पास कराएंगे। थर्ड आता है हमारा सैंपल होल्डर, फोर्थ है हमारा डिटेक्टर एंड फिफ्थ है हमारा रिकॉर्डर। फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन करके इन पांचों को स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने देखते हैं सोर्स ऑफ लाइट कि हमारा किस तरह की सोर्स ऑफ लाइट हमें यूज़ करनी चाहिए इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सबसे पहला सोर्स ऑफ लाइट में इसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ अवेलेबल होते हैं, जिसमें से कि हमारा सबसे पहला हमारा सोर्स ऑफ लाइट है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप क्या होता है। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होता है इन हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप in hydrogen discharge lamp is a pair of electrode in which electrodes is enclosed in a glass tube and filled with a hydrogen gas। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हमारा दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो कि हमारे ग्लास कंटेनर के अंदर अवेलेबल होती हैं। जैसे कि ये हमारे दो ग्लास है, ये हो गया हमारा ग्लास कंटेनर हो गया, और ये दोनों हो गई हमारी इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों हो गई हमारी इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों हो गई हमारी इलेक्ट्रोड्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा ये जो होता है हमारा इसके अंदर हमारा हाइड्रोजन गैस फिल हो जाती है। ये ग्लास कंटेनर है, इसके अंदर हमारी हाइड्रोजन गैस फिल होगी और इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। जब भी हम अपनी रेज वगैरह पास कराते हैं इसके थ्रू पास होकर निकलती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा हाइड्रोजन गैस फिल होती है। इसलिए हम बोलते हैं इसको हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। उसके बाद है इट गिव द रेडिएशन फ्रॉम 120 टू 350 नैनोमीटर। ये हमारा जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है वो 120 से लेकर के 350 नैनोमीटर के बीच में रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है हमारा सेकंड है हमारा इसमें आता है ड्यूटेरियम लैंप। ये क्या होता है? इट इज़ सिमिलर टू द हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। ये हमारा हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप की तरह सिमिलर होता है। मतलब कि इसमें भी हमारा क्या होता है, एक ग्लास का बना हुआ कंटेनर होता है इसमें भी, और इसके अंदर भी हमारी दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इन दोनों में, हाइड्रोजन में और ड्यूटेरियम में क्या फ़र्क होता है? हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप हमारा फिल होता है हाइड्रोजन गैस के साथ, लेकिन हमारा ड्यूटेरियम लैंप फिल होता है हमारा ड्यूटेरियम गैस के साथ। ये हमारा ड्यूटेरियम गैस फिल हो गया है, बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल उसी के जैसा है। इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम लैंप। क्योंकि ये हमारा इसे ड्यूटेरियम लैंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा फील्ड होता है ड्यूटेरियम से, इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम लैंप। ये क्या होता है? इसको हम यूज़ करते हैं हाई इंटेंसिटी इज़ रिक्वायर्ड। इसको हम यूज़ करते हैं जब हमारी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट को हमें प्रोड्यूस करना ना होता है, तब हम इसमें ड्यूटेरियम लैंप को यूज़ करते हैं। इसमें हमारा थर्ड आता है, इसमें हमारा जेनॉन डिस्चार्ज लैंप। जेनॉन डिस्चार्ज लैंप क्या होता है? इट इज़ अ लैंप, ये लैंप होता है विच हैव, जिसके पास होती हैं 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स आर एनक्लोज्ड इन अ ग्लास ट्यूब। जिसके पास हमारी 2 टंगस्टन की इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो कि एनक्लोज मतलब बंद होती हैं एक ग्लास ट्यूब के अंदर, एंड फिल्ड विद जीनॉन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 to 30। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा जीनॉन और हाइड्रोजन के लैंप के जैसा है। ये भी हमारे ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर हमारी क्या होंगी? इसके अंदर हमारी 2 टंगस्टन की बनी हुई इलेक्ट्रोड्स होंगी। ये दोनों हैं हमारी इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि हमारी टंगस्टन की बनी हुई होती हैं। और ये जो हमारा कंटेनर है ये हमारा फिल होता है किससे? जेनॉन गैस से। ये हमारा जेनॉन गैस से फिल होगा। किसके? इसको जब फिल करते हैं, इसको फिल करने का क्या प्रेशर होता है? 10 to 30 इसका प्रेशर होता है। तो इसको बोलते हैं हम जेनॉन डिस्चार्ज लैंप। इसमें हमारा थर्ड पार्ट आता है हमारा इसका फोर्थ सोर्स ऑफ लाइट है इसमें हमारा टंगस्टन लैंप। टंगस्टन लैंप क्या होता है देखते हैं फ्रेंड्स। अब this lamp is
सिमिलर। ये लैंप जो हमारा बिल्कुल सिमिलर होता है फंक्शनिंग लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, भी हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब की फंक्शनिंग की तरह बिल्कुल सिमिलर है। जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब फंक्शन करता है कि जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो हीट करता है, रोशनी प्रोड्यूस, लाइट प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से ये हमारा टंगस्टन लैंप होता है। इट इज़ अ टंगस्टन फिलामेंट, ये हमारा टंगस्टन फिलामेंट होता है, हीटेड इलेक्ट्रिकली वाइल हीट्स प्रोड्यूस। ये क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोड्यूस लिख लीजिएगा, यहाँ प्रोड्यूस लिख लीजिएगा। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसको हम ये इट इज़ अ टंगस्टन, ये एक फिलामेंट होता है जो कि हीट होता है जब तक हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे नॉर्मली जैसे हमारे घरों में बल्ब होते हैं, अब तो एलईडीज़ वगैरह शुरू हो गई हैं। पहले समय में क्या होता था कि येलो कलर से के, अभी भी चलते हैं वो येलो कलर के कुछ बल्ब आते थे। उनमें क्या होता था कि हमारे जैसे हम उनको होल्डर के अंदर प्लग इन करते हैं, मतलब जैसे उनको होल्डर के अंदर लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक, हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जब तक वो गर्म नहीं हो जाते। गर्म होंगे उनका जो फिलामेंट होगा, जैसे ही वो गर्म होने लगता है तो वो क्या करते हैं उसमें वो हम, फिर उससे क्या होती है हमारी लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। फ्रेंड्स ये है हमारा टंगस्टन फिलामेंट। इसका लास्ट पॉइंट है, इट इंटेंसिटी रेडिएशन एट द शॉर्टर वेवलेंथ। ये क्या काम करता है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हमारी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी, लाइट प्रोड्यूस की जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है। ये इतने अच्छे से लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाता जितने अच्छे से हमारा ये जीनॉन, जितने अच्छे से हमारा ये जीनॉन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन करता है। इसमें ड्यूटेरियम हमारा जो है सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो करता है हमारा ड्यूटेरियम। ये हमारा हाई इंटेंसिटी की लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है इसमें हमारा, हमने इसमें इसके सोर्स ऑफ लाइट हमने कवर कर लिए कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। इसके 4 तरह के सोर्स ऑफ लाइट देखे हमने, कौन कौन से देखे। सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, फिर देखा इसमें हमने ड्यूटेरियम लैंप, फिर ड्यूटेरियम लैंप के साथ ड्यूटेरियम लैंप देखा, फिर हमने देखा इसमें जीनॉन लैंप, जीनॉन डिस्चार्ज लैंप, फिर देखा हमने टंगस्टन लैंप। ये था, ये 4 थे हमारे सोर्स ऑफ लाइट। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसमें मोनोक्रोमेटर या फिर वेवलेंथ सेलेक्टर कि हम लाइट प्रोड्यूस करेंगे वो हम किस वेवलेंथ की लाइट हम अपने सैंपल के थ्रू पास कराना चाहते हैं, वो किस तरह की वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ सेलेक्टर में फ्रेंड्स हमारे 3 पार्ट आते हैं। वेवलेंथ सेलेक्टर में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। क्या, सबसे पहला आता है हमारा फ़िल्टर, कि हम उसके अंदर किस किस तरह के फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा इसमें मोनोक्रोमेटर, और थर्ड आता है हमारा इसमें स्लिट। हम इन्हें 1 बाय 1 करके इन तीनों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर प्रोवाइड द हाई रेडिएशन थ्रू आउट द अप्रोक्सीमेट 50 to 80% एफिकेसी। फ़िल्टर क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है हाई रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता है, हाई रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है अबाउट 50 to 80%। इंजन की एफिकेसी जो होती है 50 से 80% उनकी एफिकेसी होती है कि हमारा हाँ इतनी लाइट तो इसके अंदर से प्रोड्यूस होनी ही होनी है। ये भी 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर। एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर में क्या होता है, दीज आर मोस्टली यूज टू फिल्टर द अनवांटेड वेवलेंथ। ये हमारा यूज़ किया जाता है, मोस्टली ये यूज़ किया जाता है अनवांटेड फ़िल्टर्स को, अनवांटेड वेवलेंथ को फ़िल्टर करने के लिए। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि हमारी एक हमने टंगस्टन लैंप ही ले लिया या जीनोन, कोई सा भी सोर्स ऑफ लाइट, अभी भी हमने ऊपर 4 स्टडी किए हैं, उनमें से कोई सा भी सोर्स ऑफ लाइट स्टडी ले लीजिए, और हमने क्या किया, एक सैंपल ले लिया और उसमें से हम पास कराने लगे। तो फिल्टर जो होगा, फिल्टर क्या काम करेगा, जो भी हमारी अनवांटेड ऐसी वेवलेंथ की लाइट जो हमें नहीं चाहिए, फिल्टर का काम क्या होता है, जो हमारी अनवांटेड वेवलेंथ हैं उनको फिल्टर करना। तो क्या करेगा, हमारी जो अनवांटेड वेवलेंथ होंगी उनको आगे पास ही नहीं होने देगा। ये आगे पास नहीं होने देगा तो सीधी सी बात है, जब पास नहीं होगा तो हमारे डिजायर्ड वेवलेंथ जाएगी, जो अनवांटेड है उनको क्या कर देगा, ये अनवांटेड को फिल्टर कर देगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन फिल्टर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेराइटीज ऑफ होस्ट मटेरियल लाइक जेलेटिन, ग्लास, लिक्विड एंड प्लास्टिक। ये क्या होता है, हमारा जो एब्जॉर्प्शन फिल्टर होता है ये काफ़ी सारे मटेरियल्स में ये आके हमें अवेलेबल होता है कि जेलेटिन का प्रेजेंट होगा और ग्लास का बना हुआ होता है, लिक्विड का और प्लास्टिक, इन सब मटेरियल्स के ये बने हुए होते हैं। ग्लास फिल्टर्स आर यूज ऑटोमेटेड केमिकल एनालिसिस इक्विपमेंट एंड कलोरोमेट्री। ये क्या होता है, ग्लास फिल्टर जो होता है हमारा यूज़ करता है ऑटोमेटेड, मतलब ऑटोमेटिकली। अगर हम इसको ग्लास फिल्टर्स को क्या होते हैं, हम इनको पुट कर देंगे सोर्स को, लाइट के और सैंपल के बीच में, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इक्विपमेंट्स को, मतलब इक्विपमेंट्स को कलर प्रोड्यूस कर, मतलब कलर तो नहीं, ये ऑटोमेटिकली अनवांटेड वेवलेंथ को क्या कर देगा, सेलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें, ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रांसमिटिंग लॉन्ग वेवलेंथ एंड ब्लॉकिंग द शॉर्ट वेवलेंथ। ये हमारा लॉन्ग वेवलेंथ, मतलब जो हाई इंटेंसिटी की वेवलेंथ होती हैं उनको बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ,
उनको पास कराने का काम करता है, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं उनको क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। ये था हमारा एब्जॉर्प्शन फिल्टर। फिल्टर का इसमें सेकंड पार्ट है हमारा इंटरफेरेंस फिल्टर। इंटरफेरेंस फिल्टर में क्या होता है, the name of interference, the name of these filters are based, the name of these filters are based on the phenomena ऑप्टिकल इंटरफेरेंस। ऑप्टिकल इंटरफेरेंस के फिनोमेना पे इसका जो नाम होता है वो किस बेसिस पे होता है, ऑप्टिकल इंटरफेरेंस के बेसिस पे होता है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ सैंडविच, मतलब डाइलेक्ट्रिक लेयर होती है आज इज अ सैंडविच बिटवीन द सेमी ट्रांसपेरेंट और मेटालिक फिल्म। ये हमारा क्या होता है, फिल्टर किस तरह का बना होता है, इसके अंदर ये सैंडविच की तरह बना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया डाइलेक्ट्रिक की लेयर हो गई, फिर उसके बाद एक मेटल आ गया, फिर उसके बाद दूसरा मतलब ऊपर नीचे मेटल की फिल्म आ गई। जिस तरह से हमारा सैंडविच होता है ना, बिल्कुल एज इट इज़। ये फिर हमारा ग्लास प्लेट आ गया, फिर हमारा ग्लास प्लेट आ गया। तो बीच में क्या था हमारा, बीच में था हमारा इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक लेयर हो गई, ऊपर मेटेलिक फिल्म आ गई, उनके ऊपर ग्लास प्लेट आ गई। तो ये था हमारा एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिल्टर। अब हमारा वेवलेंथ सेलेक्टर में पहला पार्ट था हमारा फिल्टर, जो कि हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद है हमारा मोनोक्रोमेटर। अब देखते हैं कि मोनोक्रोमेटर क्या होता है। मोनोक्रोमेटर ऐसे डिवाइस होते हैं, दीज आर द डिवाइस विच कन्वर्ट द पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू द मोनोक्रोमेटिक लाइट्स आर कॉमनली यूज्ड इन ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, जनरली मोनोक्रोमेटर जो होते हैं, जनरली हम मोनोक्रोमेटर के लिए हम जनरली प्रिज्म को यूज़ करते हैं। प्रिज्म क्या होता है, जैसे कि हमारा एक रेनबो होता है, उसमें काफ़ी सारे मतलब 7 कलर्स की लाइट प्रोड्यूस होती हैं, और वो 7 कलर्स की लाइट जब हमारी यहाँ पे इससे पास होती हैं तो वो क्या करती हैं, सिर्फ एक सिंगल लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट था, जो पॉली लाइट थी हमारी, किस में बदल गई, मोनो में। यही काम होता है हमारा मोनोक्रोमेटर का भी। तो मोनोक्रोमेटर, दीज आर द डिवाइस विच कन्वर्ट द पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू द मोनोक्रोमेटिक लाइट, दे आर कॉमनली यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें टाइप होता है ग्रेटिंग। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब होता है कि जब हम एक साथ बहुत सारे प्रिज्म्स को यूज़ करते हैं और फिर उनके अंदर से लाइट को पास कराते हैं, कि हमने यहाँ से कोई भी एक लाइट यहाँ से गिरी, वो यहाँ से ट्रैवल होगी, फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ से ट्रैवल होगी, यहाँ से तो यहाँ से फिर एक हमारे यहाँ सिर्फ एक लाइट प्रोड्यूस होगी, उसको बोलते हैं हम ग्रेटिंग। फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आज इसमें हमने पढ़ा सोर्स ऑफ लाइट और वेवलेंथ सेलेक्टर। इसमें पढ़ेंगे सैंपल होल्डर और डिटेक्टर और रिकॉर्डर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। आई होप आप सभी को ये लेक्चर्स हमारा समझ में आया होगा, और हमारे लेक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। और आप अगर किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं, लेक्चर समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इजी वे में चैप्टर्स को, टॉपिक्स को और समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।